पूर्वांचली चेहरे को भी दिल्ली की कमान मिल सकती है। ये जो रेस है दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन, तो देखिए किस तरीके से जो कयास अलग अलग लगाए जा रहे हैं उसमें पूर्वांचली चेहरे को लेकर भी दिल्ली की कमान दी जा सकती है। पूर्वांचली चेहरे के आधार पर पंकज सिंह इस रेस में आगे हैं। बिहार के बक्सर के रहने वाले हैं मूलतः पंकज सिंह। विकासपुरी विधानसभा से चुनाव जीतकर आए हैं पंकज सिंह। पूर्वांचल मोर्चा जो है उसके प्रदेश अध्यक्ष भी अभय वर्मा जो है वो भी रेस में है। और इस बीच एक बार फिर से जरा ये आपको दिखा देते हैं हम, ये जो न्योता ये छपकर तैयार हैं, जो न्योते दिए जा रहे हैं। कल जो शपथ ग्रहण समारोह है उसका समय, उसकी तारीख, उसकी जगह सब इस न्योते में लिखी गई है कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के शपथ समारोह में आपको सादर आमंत्रित किया जाता है। समय लिखा गया है दोपहर 12 बजे का और तारीख कल की है 20 फरवरी की, और साथ ही साथ जगह जो है वो रामलीला मैदान इसमें साफ तौर पर लिखी गई है। और वहीं से हमारी सहयोगी मनोज्ञा रोहिवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही आप देख रहे हैं हमारे साथ बलराम पांडे, अंकित गुप्ता, नीरज पांडे भी इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले मनोज्ञा के पास आपको लेकर चलेंगे। मनोज्ञा, अब तो बाकायदा वो फॉर्मल इनविटेशन जो है वो भी सामने आ गया है, छपा हुआ वो न्योता जो मैं अभी दर्शकों को दिखा रही थी, जहां पर आप मौजूद हैं रामलीला मैदान, यही वेन्यू उसमें लिखा गया है। जरा जल्दी से एक बार दर्शकों को यहां पर जो तैयारियां चल रही हैं वो दिखा दीजिए। बिल्कुल, और कार्ड पर यह भी लिखा है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर, लेकिन देश की राजधानी है दिल्ली, और देश की राजधानी में किस तरह की है तैयारियां वो आपको दिखाते हैं। मैं मनोज त्रिपाठी से कहूंगी आपको दिखाएं कि किस तरह से मंच अब बनकर तैयार है। यही वो 3 मंच हैं जो एक के बगल में एक लगे हुए हैं। यहीं पर एक पर प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी, उनके साथ होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री, और वहीं दूसरे मंच पर होंगे धर्मगुरु, धर्म से जुड़े हुए लोग, और तीसरे पर होंगे विधायक और सांसद दिल्ली के। लेकिन इसके अलावा बॉलीवुड के कलाकारों को बुलाया जा रहा है, संगीतकारों को बुलाया जा रहा है। ये तो वो सारी लिस्ट है जिसका जनता को इंतजार है, लेकिन जो एक चेहरा जिसको हम सब जानना चाहते हैं उसका भी खुलासा शाम तक हो जाएगा। पर्यवेक्षकों की लिस्ट थोड़ी देर में आ जाएगी। दिलचस्प होगा इस बार, क्योंकि आज शाम की जो बैठक होनी है विधायक दल की वो चाट पकौड़े पर है। सबको हाई टी का इन्वाइट भेजा गया है, ये कहकर कि 6 बजे आइए, टिकिया खाइए, गोलगप्पे खाइए और पालक पत्ता चाट खाइए, लेकिन उसके साथ साथ मुख्यमंत्री का नाम भी जानकर जाइए। बिल्कुल, तो जायका जो है वो चटपटा रहने वाला है। आज शाम जो विधायक दल की बैठक है उसमें चाट पकौड़ी, और वैसे भी दिल्ली की चाट तो बहुत ही मशहूर है, तो चाट पकौड़ी का इंतजाम है। चाट पकौड़ी को लेकर चर्चा की जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर नाम पर मोहर लगी है। बलराम पांडे तो वहीं पर मौजूद हैं, दिल्ली बीजेपी के दफ्तर पर जहां पर यह बैठक होनी है। चाट पकौड़ी का इंतजाम भी यहीं जहां बलराम मौजूद है वहीं पर हो रहा होगा। बलराम, यहाँ क्या तैयारियां चल रही है, दिखा दीजिए जरा आप भी तस्वीरें। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पे मौजूद हैं और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारी की गई है। आप देख सकते हैं कि पूरे प्रदेश कार्यालय को भव्य तरीके से तैयार किया गया है। फूल मालाएं लगातार लगाई जा रही हैं, और जिस तरीके से हमारी सहयोगी मनोज्ञा कह रही थी कि चाट पकौड़ी का इंतजाम किया गया है, तो वो भी यहाँ पर तैयारी शुरू हो रही है। और जिस तरीके से तैयारी की गई है कि जो विधायक दल की बैठक होगी वो कहाँ पर होगी, कितने बजे बैठक होगी, उसको लेकर के भी तैयारियां अंतिम चरण में है। और माना जा रहा है कि आज दिल्ली को जो मुख्यमंत्री चेहरा है वो मिल जाएगा, और विधायक दल की बैठक के बाद ये ऐलान कर देगी पार्टी कि आखिरकार दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो यानी कुछ घंटे बचे हैं, जो मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के सस्पेंस है वो सस्पेंस खत्म हो जाएगा। और माना जा रहा है कि जो चटकारा लगाते हुए विधायक यहां पर नजर आएंगे, उन्हें उसी दौरान पता चलेगा कि आखिरकार चाट के स्वाद की तरह जो मुख्यमंत्री चेहरा है वो उनके सामने आएगा। तो कहीं ना कहीं 21 का जो आंकड़ा है, क्योंकि 20 राज्यों में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है और 21वां जो राज्य है वो दिल्ली है, और माना जाता है कि 21 का जो अंक है वो बेहद शुभ है, और इसीलिए शुभ संकेत जो है वो बीजेपी को मिल गए हैं। और आप देखिए कि प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर सरकार बनाने जा रही है, और जिस तरीके से निमंत्रण पत्र छपवाए गए हैं और जिस तरीके से बांटे जा रहे हैं, माना जा रहा है कि हजारों की संख्या में। आपने देखा होगा कि कल हमने जब सांसद योगेंद्र चंदोलिया से बात की तो उन्होंने भी ये कहा कि तमाम लोग आएंगे, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी वाले हों, चाहे आरडब्ल्यू वाले हों, चाहे कारोबारी हों, सभी वर्ग के लोगों को पूरी दिल्ली को ही न्योता दिया गया ना। वो तो बड़े बड़े बैनर पोस्टर जो हैं वो बीजेपी की तरफ से लगा दिए गए ना, दिल्ली की सड़कों पर लगे हुए देख रहे हैं। अभी
कुछ देर पहले अंकित गुप्ता दिखा रहे थे, वो पोस्टर अंकित के पास ही दर्शकों को लेकर चलेंगे। प्रवेश वर्मा के घर के बाहर से अंकित इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और जब दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन, इस रेस में अलग अलग नाम को लेकर कयास लग रहे हैं, तो प्रवेश वर्मा बहुत पहले उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से लीड बनाई थी। ऐसा लग रहा था एक दौर में कि बिल्कुल फिनिश लाइन पर नजदीक पहुंच रहे हैं, लेकिन अब इस रेस में कहां नजर आ रहे हैं प्रवेश वर्मा? रोमाना, अगर मैं प्रवेश के लिहाज से बात करूं तो वो तो यही चाहेंगे कि उनका नाम कहीं चर्चा में रहे ना, और बीजेपी में हर नेता वही चाहेगा कि उसका नाम कहीं चर्चा में ना हो, क्योंकि जिसका नाम चर्चा में आता है अक्सर होता यह है कि वो सामने उसका चेहरा नहीं आता है। तो बीजेपी में तमाम नेता जिन लोगों से हम चर्चा भी कर रहे हैं ना कि क्या आपको क्या लगता है आपका नाम हो सकता है, वो कहते हैं कि भाई मेरा नाम तो पीछे रखिए, बाकी लोगों का नाम चलाते रहिए। तो कुछ ये हालत है। फिलहाल मैं प्रवेश वर्मा के घर पर मौजूद हूँ और प्रवेश वर्मा के घर पर सुबह से कई लोग आए हैं, फूल माला लेकर के आए हैं, बुकेज लेकर के आए हैं। वो उनको जो है विधायक बनने की कोई बधाई दे रहा है, तो कोई ये सोच रहा है कि अगर ये दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री बने तो फिलहाल ये तो सब तय होगा जो पार्टी की जो विधायक दल की बैठक होगी उसमें। लेकिन जो आप अभी कुछ देर पहले एक जानकारी दे रही थी कि आरएसएस पृष्ठभूमि से आ सकता है चेहरा, तो उन्हीं में से एक चेहरा मैं और जोड़ देता हूं, क्योंकि हम तमाम नामों पर चर्चा कर रहे हैं। उत्तम नगर से विधायक हैं पवन शर्मा, जो कि जो है पुराने कद्दावर नेता हैं और जो कि संगठन और आरएसएस से भी जुड़े रह चुके हैं। तो पवन शर्मा का नाम भी इन तमाम जो चेहरों की लिस्ट में एक नाम हो सकता है, जिसको लेकर के जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व कुछ चर्चा करे। तो एक एक करके कई सारे नाम जो कि इस कड़ी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन हर नाम चाहता यही है कि उसका नाम चर्चा में। 70 सीटों वाली दिल्ली की विधानसभा, उसमें से बीजेपी के विधायक जो चुनकर आए वो 48, और ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम नाम जो है वो रेस में हैं। और आपने जिनका नाम लिया पवन शर्मा, उनको लेकर भी हमने ग्राफिक्स बना रखे हैं, उनका चेहरा भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। और जो सूत्र हैं वो पवन शर्मा के नाम को भी इस रेस में जबरदस्त तरीके से मान रहे हैं। मैं जबरदस्त शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं क्योंकि उनकी तरफ से बताया जा रहा है किस तरीके से वो एक पुराने कार्यकर्ता संघ से जुड़े हुए, और इसीलिए पवन शर्मा भी एक बड़े कंटेंडर इस रेस में माने जा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।